नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। इस वक्त मौजूद हैं हम चंडीगढ़ के अंदर। यहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो पौधारोपण कर रहे हैं, मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया जा रहा है। किसके तहत ये कार्य किया जा रहा है, जानते हैं, लोगों से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? माई नेम इज़ एन आर सिंगला। जी, रेजिडेंट एट चंडीगढ़। जी। सिंगला जी, क्या प्रोफेशन आपका? आई एम इंजीनियर विद द काइंडनेस ऑफ माई सतगुरु। जी। सर, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही काफ़ी लोग यहाँ ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका रीज़न ये है कि आजकल वातावरण ठीक नहीं है, पोल्यूशन बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए पिताजी के हुक्म के मुताबिक ये सारी संगत पौधे लगा रही है और बड़े प्रेम से, बड़े चाव से लगाती है। और इन पौधों को पिताजी के हुक्म अनुसार ही ये पौधों की पूरी देखभाल करती है। जैसे पिताजी कहते हैं कि अपने बच्चों की तरह पौधे लगा के पालने चाहिए, उसी पे हम लोग सारे अमल करते हैं। जी। सर, जो ये पौधारोपण, जो पर्यावरण को बचाने की जो ये मुहिम है, किस तरह से ये मतलब ये शुरू की गई, क्या इसके पीछे मोटिव है? ये आज से 15 साल पहले पिताजी ने शुरू करवा दी थी, क्योंकि उनको आने वाले समय का पता था कि पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, और पहले पौधे लगवाने शुरू कर दिए थे। जी। सर, डेरा की अगर हम बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के नाम पर बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड हैं। 80 के ऊपर अगर हम बात करें रिकॉर्ड है, तो कितनी सच्चाई है उसके पीछे? 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। इसके में जो भी मिलते हैं हमारे गुरुजी के नाम पे और साध संगत से सेवा करवाते हैं पिताजी, तो ये इतनी सेवा करते हैं कि कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता। इतनी पिताजी ने 135-40 के करीब शुरू किए हुए हैं अच्छे कार्य। उनको पिताजी की सारी को यही कहते हैं, सत्संग में वचन करते हैं कि बेटा ये सारे कार्य इमीडिएटली हो जाने चाहिए। तो सारे साध संगत बड़े धूमधाम से, चाव से, प्यार से, सत्कार से करती है, तन मन धन से सेवा करती है। जी। किस तरह के जो अभी बताया कि 135 समाज भलाई के काम जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उन कार्यों के अंदर क्या क्या कार्य हैं? मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? मुख्य कार्य तो सब ये है, अभी कोई भी बंदा बीमार होता है, सारी साध संगत उसकी बीमारी पे चाहे कितना भी पैसा लग जाए, वो अपने जेब से खर्च करके वो उसकी बीमारी पे इलाज किया जाता है, चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो जाए। पर पिताजी के हुक्म, उनका हुक्म है कि हर इंसान को पूरी सहूलत, सेहत सहूलत दी जाए और जहाँ तक हो उसकी पूरी सेवा की जाए। जी, ताकि वो अपने घर परिवार का पेट पालन पोषण कर लेके बिल्कुल रेडी हो जाए। जी। सर, आपने जैसे कि अभी पहले भी मुझे बताया कि आप इंजीनियर हैं, आपका भी शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता होगा, तो अपने बिजी शेड्यूल में से आपने किस तरह से टाइम निकाला कि पर्यावरण को बचाया जाए, पौधा लगाया जाए? मतलब क्या इसके पीछे आपका मेन रीज़न रहा? पिताजी के हुक्म तो मेरे लिए एक अटल हुक्म होता है। चाहे मेरा कितने बिजी शेड्यूल हो, चाहे मेरे घर का काम हो, चाहे मेरे दफ्तर का काम हो, मैं कोई परवाह नहीं करता। नफ़ा नुकसान मैं सोचता नहीं। जो मेरे गुरुजी का देश है वो मेरे लिए एक शाही देश होता है। जी। जैसा कि आपने भी बताया कि डेरा के द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। सर, जिसने समाज भलाई के लिए इतने काम किया हो, देश भलाई का काम किया गया हो, तो फिर सर क्यों उनको टारगेट किया गया, क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए? ये है, जो विरोधी ताकतें हैं वो अच्छे काम वालों को अच्छा नहीं समझती है। कलयुग का समय चल रहा है, भयानक का युग चला है। यहाँ तो जैसे वो कहना भी, एक गाना है हिंदी का कि वो हंस चुनेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। वो काम आजकल हो रहा है और बस थोड़ी टाइम ही रहता है, इसका खात्मा भी हो जाना है, क्योंकि जो बुराई पैदा होती है उसका एंड ज़रूर होता है। जी। सर, लगभग 4 साल हो चुके हैं, वो समाज के बीच नहीं है, तो समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का? समाज को भी पता है, पर कोई बताने वाला नहीं है। और जो सत्संगी है सबको पता है कि ही इज़ ए गॉड। उन्हें हर एक चीज़ का टाइम होता है। श्री रामचंद्र जी को भी 14 साल का वनवास उठाना पड़ा। अगर वो वनवास में ना जाते तो रानी हल्या वर्गी जो सिल पत्थर बनी हुई थी, वो पैर का टच करती उठ खड़ी थी। वो ऐसे कैसे पापियों का दार होता? ऐसे ऐसे जो आत्मा उनको उड़ीक रही थी, पीलनी कैसे उड़ीक में बैठी थी, जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया, बाल चिट्टे हो गए, वो कहती मेरा राम आएगा। पर दुनिया जो मश्करियाँ करने वाली थी वो कहते माता राम रूम नहीं आएगा, वो कहती आएगा। उसका भरोसा तो राम को जाना पड़ा।
जी जी। इसलिए ये महापुरुष के कौतक हैं, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने कैसे इसको इनकलाब लाना है, कैसे युग को बदलना है, ये उनको आप ही पता है। इतनी हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, पर यह जरूर है भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। जी जी। समाज को आज की टाइम में कितनी ज़रूरत है उनकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना तो हम अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, मन खुश हो जाता है, आत्मा खुश हो जाती है, सारे भंडारे भरपूर हो जाते, बड़े बड़े दुख क्लेश हमारे 1 मिनट में कट जाते हैं। जी जी जी। सर, डेरा के काफ़ी अनुयायी हैं। गुरुजी जब वहाँ होते थे तो सत्संगों में किस तरह की शिक्षा देते थे, या जो लोग वहाँ जाते थे उनके साथ उनका किस तरह का बिहेवियर रहता था? हमारे गुरुजी सबको शिक्षा एक देते हैं, उनकी 2 ही पंक्तियाँ हैं, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। उसी पे वो अमल करवाते, इसी में सारी चीज़ें आ गई। हर एक का भला करना, भला सोचना, ये हर एक सत्संग में बताया जाता है पिताजी। जी जी। बुराइयों से छुड़वाते हैं, शराब छुड़वाते हैं, अंडा मीट खाना छुड़वाते हैं, पर स्त्रियों को पर गमन से छुड़वाते हैं, बहनों के लिए पर पुरुष गमन कर छुड़वाते हैं। वो ऐसी काम करते हैं जो कि कोई आज तक ऐसा कभी ने किया नहीं, और ना कोई अगर करते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये पिताजी के जो वचन हर सत्संगी अपने आप इम्प्लीमेंट करता है, फिर दूसरों को शिक्षा देता भी, चलो भाई तुम भी यहाँ से बचो बुराइयों से। जी जी। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सरकार से ही अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी जो उन पे कुछ झूठे दोष लाए गए हैं सारे, उनको ख़त्म करके उनको जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए, ताकि समाज सुधार जल्दी से जल्दी हो और दुनिया बिल्कुल एक सचखंड का नमूना बन जाए और यहाँ स्वर्ग बन जाए। जी जी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ एन.आर. सिंगला जी, जो कि इंजीनियर है, जिन्होंने अपने विचार रखे और बताया है कि किस तरह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए बहुत सारे मानवता भलाई के काम किए हैं। 135 से ऊपर समाज भलाई के काम, लोगों को भूखों को खाना खिलाना हो, गरीबों की शादी करवानी हो, नशा छुड़वाना हो, खून दान करना हो, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करना हो, और भी बहुत सारे कार्य जो दिन रात उनकी शिक्षा पर चलते हुए उनके अनुयायी कर रहे हैं। और ये लोग मांग कर रहे हैं इस वक्त समाज के बीच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को जल्दी से जल्दी बीच लाया जाए, ताकि समाज का भला हो, देश का भला हो। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टाइम के साथ। धन्यवाद।